हर बेटे का धर्म होता है कि अपने पिता की इज्जत करे, उसे देवता की तरह मान। और हमने अपना धर्म नहीं निभाया, आपको वो इज्जत नहीं दी। हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि आप हमें माफ कर दें। हमें माफ कर दीजिए बाबूजी। आकाश, अपनी गलती का एहसास होना सबसे बड़ी बात है। अगर वाकई तुम्हारे आंसू सच्चे हैं और तुम्हें अपने किए का पछतावा है, तो आज मुझसे ज्यादा खुशनसीब और कोई भी नहीं, क्योंकि आज से मेरे 3 नहीं 4 बेटे हैं। माँ, पता नहीं किस मुंह से बात करें आपसे। 30 साल आपने हमें पाला पोसा, हमें बोलने लायक बनाया। हमारे पैरों में इतनी ताकत थी कि हम खड़े हो सके। बदले में हमने क्या किया? दुनिया भर के सामने आपको बेइज्जत किया। हमें माफ कर दीजिए माँ। बस नहीं मेरे बच्चे। राधा माँ, ये आपका शादी का तोहफा, आपका सबसे बड़ा गिफ्ट। अरे तुम लोगों ने वाला जोक सुना है? एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि जाने मन मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं, तुम्हारे लिए मैं चांद सितारे तोड़कर ले आऊंगा, किसी भी आंधी तूफान से लड़ जाऊंगा, कोई भी मुश्किल हो उसका सामना कर लूंगा। तो गर्लफ्रेंड कहती है, भाई वो सब तो ठीक है, पहले ये बताओ कि कल तुम मुझसे मिलने आ रहे हो कि नहीं? तो बॉयफ्रेंड भी बताया, हाँ जरूर आ रहा हूं जाने मन, जरूर आ रहा हूं मैं। अगर बारिश नहीं हुई तो दे। अरे क्या हुआ है प्रतीक, क्या हुआ भाई? हंस नहीं रहे तुम लोग? भैया 501 बार जोक सुना चुके हैं आप ये। मगर हमने तो पहली बार सुना है ना। अब इसीलिए तो मैंने सुना है, आकाश के लिए सुना है मैंने। हाँ बड़े भैया, आप इन दोनों की परवाह मत कीजिए, आप कुछ भी सुनाइए, हम हंस लेंगे। हाँ बस बता देना कि चुटकुला मार रहे हैं। क्या क्या कहा तूने? अरे चुटकुला सुनाइए ना भैया, बैठिए बैठिए। अच्छा, तो यहाँ पे सारे भाई बैठकर आइसक्रीम खा रहे हैं और आप सबकी बीवियां अपने अपने रूम में आप सबका वेट कर रही हैं। चलो, बहुत हंसी मजाक हो गया, आप अपने अपने रूम में जाओ। यशी, थोड़ी मेरे लिए भी छोड़ेगा, मुझे भी खानी है। हाँ भाभी, अभी तो महफिल जमी थी और आप आ गई। सॉरी, हम लोग नहीं उठने वाले हैं, और आप कहती तो मैं आइसक्रीम रूम में भिजवा देता हूँ। हाँ प्रतीक बिल्कुल सही कह रहा है। प्रतीक भैया, आप मेरी बात नहीं मानेंगे? सॉरी भाभी, मैंने बोला ना, आज तो हम में से कोई नहीं उठने वाला, और ना तो मैं सुनूंगा और ना ही यश भैया को आपकी बात सुनने दूंगा। नहीं छोटे, भाभी का हुक्म है तो मानना तो पड़ेगा ही। और हम आप तीनों को भी मना नहीं करने देंगे। चलिए उठिए। अरे आकाश, क्या हो गया तुझे? हम कुछ नहीं सुनेंगे, भाभी ने कहा है तो बस अपने अपने कमरों में। चलिए। वाह, देवर हो तो ऐसे सीखो कुछ। बिल्कुल सही कहा आपने। अब जब हमारा भाई हमारे साथ नहीं दे रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? चलो 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 चलो। ये भी किचन पार्टी हो गया प्रतीक की तरह है। चलो भाई, अरे चलते चलते मैं तुम्हें एक नया जोक सुनाता हूँ। आओ। अरे आकाश भैया, आपका रूम वहां नहीं है, उधर है। मैं जानती हूँ आपने अभी तक इशिता को दिल से अपनी पत्नी नहीं माना है। आकाश भैया, थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए उसके साथ, आपको भी प्यार हो जाएगा उससे। वो अच्छी लड़की है, और वैसे भी आपने खुद से होकर ये शादी की थी ना। प्लीज एक चांस तो दीजिए, सब ठीक हो जाएगा।
भाभी कोई अच्छी लड़की नहीं है वो। अरे एक नंबर की धोखेबाज और कमी। आकाश भैया, गंदी बात, आपकी पत्नी है वो। अच्छा, मुझ पे तो भरोसा है ना, तो एक बार मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए उसको एक बार चांस दीजिए प्लीज। भाभ, फंसा दिया आपने हमें। अब ये क्यों आ गया है यहाँ पे? आते ही मुझ पर चिल्लाएगा। अगर आज इसने मुझ पर हाथ उठाया ना, तो मैं भी इसको। कैसे निकालती हो? सॉरी, वो जब से शादी हुई है हमारी, हमने ढंग से बात नहीं की तुमसे। पता नहीं क्या ऊट पटांग बोलते रहे हम तुम्हें। अब मजबूरी में ही सही, लेकिन शादी तो हुई है हमारी। और लोग कहते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता जन्म जन्म का होता है। तो क्यों ना अब हम भी कोशिश करें। एक कोशिश तो करनी चाहिए हमें इस रिश्ते को निभाने के लिए। फिर क्या पता, शायद प्यार भी हो जाए। अरे क्या हुआ? झटका लग गया ना? बहुत मारा है हमने तुम्हें इस गाल पे। बस देख रहे थे कि बिना मारे हाथ लगाए कैसा लगता है। आश्चर्य में हूं कि जो इंसान सीधे मुंह बात नहीं करता था, वो आज बदल कैसे गया। वो क्या है ना, हमारी आरती भाभी है ना, इस हैवान को इंसान बना दिया उन्होंने। जब मौत आंखों के सामने घूम रही थी ना हमारे, तो सब समझ में आ गया कि क्या सही है और क्या गलत। अगर आरती भाभी नहीं होती तो अकेले पड़े होते, सड़ रहे होते हम, कहीं अपने परिवार के होते हुए भी। और परवाह नहीं की उन्होंने अपनी जान की। सही कहती थी आरती भाभी कि जिस इंसान के पास परिवार और रिश्तों की दौलत है ना, वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। आज समझ में आया हमें कि परिवार और रिश्तों का कोई मोल नहीं होता। एक सेकंड। आज समझ में आया हमें कि फोटो फ्रेम खाली अच्छा नहीं लगता। इसे भरेंगे हम अपने परिवार के प्यार से, अपने प्यार से। हाँ। जरा देखो तो कैसा लग रहा है। बढ़िया ना? हमारी आंखों के सामने रहेगा हमारा पूरा परिवार। बस इसमें तस्वीर लानी बाकी है, हम लेके आते हैं। मैं तुम्हारी तारीफ नहीं करना चाहती हूँ आरती, लेकिन इतना तो मानना पड़ेगा कि कोई बात तो है तुम में
जो इस फूहड़ गवार आकाश को भी बदल के रख दिया तुमने। लेकिन ये रिश्ता मुझ पे थोपने की कोशिश मत करना। अगर तुम्हें शौक है तो बना लो आकाश को इस घर का बेटा, भाई, अपना लाडला देवर। लेकिन मेरा पति कभी नहीं। आकाश को अपने आसपास भी नहीं भटकने दूंगी मैं, क्योंकि मेरे दिल में, मेरे प्यार में, मेरी जिंदगी में किसी और का नाम लिखा है। यश, मेरा यश। इस परिवार वाले भले ही तुम्हें और यश को राम सीता कहें, लेकिन ये कलयुग है आरती, और इस कलयुग में मैं सीता को उसके राम की कभी नहीं होने दूंगी।